अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। मीन्स के हमारे पास जो एंगल, कितने एंगल पे हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू अ लाइन। किसी भी लाइन पे पॉइंट को अगर हम उस लाइन से मिलाएं तो कम से कम एंगल, वो कौन सा एंगल होगा जिस पे डिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ये हमने फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में क्या था कि एक लाइन पे हम कहीं आउटसाइड से पॉइंट को अगर उस लाइन से मिलाएं तो कहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, कि किस एंगल पे उस लाइन को मिलाएं, उस पॉइंट को लाइन से मिलाएं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या रहे, शॉर्टेस्ट रहे। वो एंगल क्या होगा। अब देखें, ये पॉइंट है, ये लाइन है। पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएं तो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे मिलाएं तब भी नहीं होगा। अगर हम इस पॉइंट को स्ट्रेट तो क्या होगा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। और एंगल कौन सा बन रहा है, 90। ठीक है, 90 एंगल। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने, हम कहेंगे एट द एंगल ऑफ 90, एट द एंगल ऑफ 90 the distance will be shortest from the outside point to the line। ठीक है, ये आपने लाजमी लिख देना है, ये मेंशन कर देना है। ठीक है, और ये बता देना है आपने। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस दैन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। कह रहे हैं कि 13, 12 और 5 जो हैं किस ट्राइंगल की क्या है, लेंथ्स हैं। आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि किसी दो का आपस में डिफरेंस लेना है और वो थर्ड साइड से डिफरेंस जो उनका आएगा वो लेस देन होना चाहिए हमेशा। इन दो का लेंगे तो वो भी लेस देन होना चाहिए, इन दोनों का लेंगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा क्या हो, लेस होगा। तो हमारे पास जो है वो साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, उस ट्राइंगल की साइड्स होंगी। देखें, जैसे ए बी सी, ये 3 साइड्स हैं। हम इन दो का डिफरेंस लेते हैं। मीन्स ए माइनस बी शुड बी लेस देन सी। मीन्स इन दोनों का हम डिफरेंस लें, वो लेस होना चाहिए सी से। ए 13 माइनस 12 क्या होना चाहिए, लेस देन 5 से। 13 माइनस 12 1 होता है, तो ये क्या है, 5 ग्रेटर होता है और 1 क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन इसके लिए ट्रू होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि b माइनस सी, b का डिफरेंस अगर c के साथ लें तो वो लेस देन होना चाहिए a से। b क्या है 12, c क्या है 5 और a क्या है 13। 12 माइनस 5 7, सो 7 इज़ लेस देन 13। ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, सो थर्ड कंडीशन क्या है, a माइनस सी should be less than b। ठीक है, a 13 माइनस 5, b की वैल्यू 12 है हमारे पास, 13 माइनस 5 8 लेस देन 12। सो तीनों कंडीशंस हमारे पास क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, hence proved the above 3 measures are the lengths of a triangle।
So question number 4, if 10 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that sum of measures of two sides of a triangle is greater than the third side. ये तीनों साइड्स की वैल्यूज़ दे दी हैं, मेजर्स लेंथ की दे दी हैं, ये ट्रायंगल की हैं या नहीं, ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है कि दो साइड्स का अगर हम सम लें तो वो थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर आना चाहिए। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? वो सम की बात कर रहा है। अगर डिफरेंस की बात करें तो दो वैल्यूज़ का, दो मेजर्स का अगर हम डिफरेंस लें तो वो थर्ड से क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल की साइड्स होंगी, मेजर्स होंगी। ठीक है। अगर सम का बोले तो सम में क्या होना चाहिए? अगर दो साइड्स का सम क्या है? थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए, तभी वो लेंथ्स या मेजर्स जो हैं वो किसकी होंगी? ट्रायंगल की लेंथ्स हो सकती हैं। सो ए है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको हमने वेरीफाई करना है कि वाकई ये जो है ट्रायंगल की लेंथ्स हैं सम के थ्रू। ठीक है, कंडीशन उसने दे दी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि हम अगर लेते हैं ए प्लस बी का सम तो वो ग्रेटर होना चाहिए सी से। ठीक है, दो वैल्यूज़ का सम लें, ठीक है, तो वो थर्ड से क्या हो? ग्रेटर हो। सो ए इज़ 10, बी इज़ 6 एंड सी इज़ 8। 10 + 6 16 ग्रेटर देन 8। सो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। सेकंड हम क्या करेंगे? बी प्लस सी, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। थर्ड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 8 और हमारे पास जो ए है सी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 10 है। 6 + 8 कितना होता है? 14 ग्रेटर देन 10। ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। थर्ड क्या है? सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। सी की वैल्यू 8 है हमारे पास, प्लस ए 10 है और बी क्या है हमारे पास? 6। 8 + 10 18 ग्रेटर देन 6। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या होगी? ट्रू होगी। तीनों कंडीशंस क्या हैं? ट्रू है। अगर तीनों में से कोई एक भी हमारे पास फॉल्स आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो लेंथ्स हैं ये ट्रायंगल की लेंथ्स नहीं हो सकती। ठीक है, करेंगे तीनों कंडीशंस अगर ट्रू आएंगी तभी हम कह सकते हैं कि जो गिवन लेंथ्स हैं ट्रायंगल की वो ठीक है, ये हो सकती हैं। जो मेजर्स गिवन है ये ट्रायंगल की मेजर्स लेंथ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपने लास्ट में क्या लिखना है? हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव, कुछ भी लिख लें आप। हैंस प्रूव द मेजर्स आर द lengths of triangle, lengths of triangle। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ टू लेंथ्स इज ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आपका आ जाता है तो आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल, गिव द रीज़न। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है 3, 4 एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल, गिव द रीज़न। रीज़न उसने कहा है कि इसके बारे में बताना है कि क्यों ये तीनों जो है एक ट्रायंगल की लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, हम स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो गिवन है ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। कैसे हम प्रूव करेंगे? एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम दो का डिफरेंस लें और वो थर्ड से क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। तीनों के लिए हम करेंगे बारी बारी, ए को बी के साथ, फिर बी और सी का, फिर ए और सी का कंपेयर कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ये मेथड है कि हम दो वैल्यूज़ का सम लें और वो थर्ड से क्या आए? ग्रेटर आए। और तीनों के लिए हम कंडीशंस चेक करेंगे। तीनों के लिए अगर ट्रू आएगा तो मीन्स
ये होंगी लेंथ्स, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि लेंथ्स नहीं है, तो हमने वेरीफाई करना है कैसे नहीं है। कहेंगे कि a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन c। a की वैल्यू है 3 प्लस b 4 है और ग्रेटर देन c 7 ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि अगर ग्रेटर की बात हो रही है तो ग्रेटर ही होना चाहिए, अगर इक्वल भी आ जाता है तब भी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। सेकंड कंडीशन हम कर लेते हैं, हमें यहाँ से वेरीफाई तो हो गया कि हमारे पास जो है वो ये लेंथ्स जो हैं वो ट्राइंगल की नहीं है। कहेंगे b प्लस सी ग्रेटर देन a। b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है, ग्रेटर a की वैल्यू 3 है। 4 प्लस 7 11 3। सो सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स। थर्ड हम चेक कर लेते हैं c प्लस a ग्रेटर देन b। c की वैल्यू 7 प्लस a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। 7 प्लस 3 10 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या है, 11 ग्रेटर देन 3 है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई है ट्रू। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमने चेक की, उसमें 7 प्लस 3 10 ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन भी थी। मतलब ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू आई हैं, तो ये वाली थर्ड क्या आई है, फॉल्स आई है। तो फिर भी हम क्या कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड, रीज़न मांगे ना हमसे, हैंस प्रूव्ड द मेजर्स आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये आपने आगे रीज़न भी बता देनी है, बिकॉज the sum of two sides of triangle is always greater than the थर्ड साइड। ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ये सारा आपने लाजमी लिखना है। ये तीनों कंडीशंस को पहले आपने प्रूव करना है। अगर तीनों ट्रू आ जाएं हमारे पास तो आपने लिख देना है कि ये मेजर्स उस ट्राइंगल की लेंथ हो सकती हैं। अगर तीनों में से कोई एक फॉल्स आ जाए तो वो जो है ट्राइंगल की मेजर्स नहीं होंगे।